हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे सेम चैप्टर पे, यानी कि चैप्टर नंबर 12 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जिसमें हमने एक्सेल शुरुआत किया था कल। तो उससे बार आगे हम आज चर्चा करेंगे एक्सेल पर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसकी, जो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं या फिर आपस में कहीं आपने सुनी होंगी या बोली जाती हैं कि भैया ये क्या होता है बता। पाइवट टेबल क्या होता है, या वी लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है, सेल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, पाइवट टेबल क्या होती है। ये सारे टर्म्स, ऐसी टर्म्स जो हमने सुनने को मिलती हैं, पूछने को मिलती हैं, एग्जाम में भी आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे सभी के बारे में। ठीक है, तो मल्टीपल्स टर्म्स हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं। बिल्कुल एकदम अच्छे से समझते जाइए, पढ़ते जाइए। और देखिए, डेफिनेटली एक बार समझ में ना आए तो लेक्चर दोबारा देख लेना यार, दोबारा देख लेना। क्योंकि एक बार अगर फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा ऊपर से जाएगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स तो होंगी जो सुनी हुई होंगी तो वो तो समझ में आ जाएंगी। जो कभी नहीं समझी है तो उनको समझ में नहीं आएंगी, और उन समझने के लिए उनके लिए प्रैक्टिकल करके देखना। और प्रैक्टिकल करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। देखो, प्रैक्टिकल से चीज़ें हमें ना भूलते नहीं हैं, हम भूलते नहीं हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ी होंगी डेफिनेटली हम भूलेंगे नहीं, अगर हमने प्रैक्टिकल वे में उन्हें उतार लिया तो। ठीक है, तो हम अभी थ्योरी बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में तो यही आने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसा ही आएगा, और एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है, उनमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट तीनों से ही क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। मतलब डेफिनेटली है कि ऑफिस से क्वेश्चन ना आए ऐसा मुश्किल ही है, पॉसिबल नहीं है। तो ऑफिस से क्वेश्चन आएगा। और कई बार ऐसा भी होता है, देखो किसी किसी एग्जाम में वो बोल देगा सिलेबस में कि भैया ये वाला ऑफिस पढ़ के आना। ठीक है, ये वाला मतलब वर्जन भी स्पेसिफिक कर देगा। हो सकता है ओपन ऑफिस बोल दे, हो सकता है ओपेरा ऑफिस बोल दे, मतलब इस तरीके से लिब्रा ऑफिस बोल दे, इस तरीके से भी बोल सकता है। जरूरी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का ही बोले। लेकिन क्या है कि देखो, टर्म्स अगर हम बात करें कि शॉर्टिंग वहाँ भी यही होती है, यहाँ भी यही होती है, फंक्शन वहाँ भी यही होता है, यहाँ भी यही होता है, मतलब सिमिलर ही होती हैं चीज़ें ना। वहाँ पे बस होता अंतर क्या है, हो सकता है ये ऑप्शन इसमें ना हो के इसमें हो। मतलब वहाँ पे जो ग्रुप्स हमने यहाँ पे रिबन में जो ग्रुप बताए हैं, वहाँ पे ऐसे जैसे कि हमारा मैक्रो हमारा व्यू के अंदर है, वहाँ हो सकता है किसी और के अंदर हो। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंसेस मिल सकते हैं, बट काम तो देखो वही है, काम करने का वही है। शॉर्टकट्स में अंतर हो सकता है कि शॉर्टकट यहाँ किसी की कुछ और है, वहाँ पे कुछ और हो। ठीक है, जैसे हाइपरलिंक की शॉर्टकट हम यहाँ पे कंट्रोल के यूज करते हैं, हो सकता है लिब्रा ऑफिस में कुछ और हो। ठीक, तो ये चीजें डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी या फिर फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होगी, वो तो सेम ही होगी। यानी सम करना है, देखो सम फंक्शन वहां लगाओगे, सम फंक्शन यहाँ लगाओगे, दोनों में काम क्या करेगा, सम करके देगा। ठीक है, इसी तरीके से मतलब टर्मिनोलॉजी और हमारी फंक्शनैलिटी तो सेम ही रहेगी, बस अंतर आएगा किसमें, हो सकता है विजुअलाइजेशन में, यूआई में। ठीक है, फीचर्स मतलब ऑप्शंस यहाँ की जगह वहाँ होंगे, बस इतना अंतर होगा। ठीक है, लेकिन टर्म्स तो सब सेम होंगी। ठीक है, तो इन टर्म्स के बारे में जरा चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, आज तैयार करते हैं इन टर्म्स को। जहाँ तक हमने कल जो है अपना यहाँ तक कंप्लीट किया था, टैब्स हमने सारे ख़त्म कर लिए थे। अभी हम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये टर्म्स हैं हमारी जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से इनविक्टा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप जब भी इस सेशन को देखें और लेक्चर को देखें या हमारे जो भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, ताकि आप तक बाखुदा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पहुंच जाएं। एकदम बेल बजे कि हाँ सर आ गए हैं, सर की लाइव क्लास हो गई है और सर की क्लास आ गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म है वर्कबुक। तो वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक मतलब जस्ट अ फाइल, एक एक्सेल की एक फाइल को ही हम वर्कबुक कहते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती है या मल्टीपल हमारी शीट्स होती हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट्स भी होती हैं। ठीक है, ए फाइल इन एक्सेल दैट कंटेन वन और मोर वर्कशीट वेयर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस। एक या एक से अधिक वर्कशीट जिसके अंदर है वो वर्कबुक कहलाती है। ठीक है, वर्कशीट क्या है या स्प्रेडशीट, वर्कशीट कह लो या स्प्रेडशीट कह लो, दोनों में एक ही बात है। ए सिंगल शीट, एक सिंगल शीट विद इन ए वर्कबुक दैट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड सेल वेयर डेटा इज एंटर्ड एंड एनालाइज्ड। मतलब एक सिंगल शीट है जो वर्कबुक के अंदर होती है, उसको हम वर्कशीट कहते हैं या फिर स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, या फिर शीट भी कह सकते हो, शीट भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, सेल्स होते हैं जहाँ पे आप डेटा एंटर करते हो और एनालाइज करते हो। ठीक, अगला
सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मैंने बताया था, वेयर डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनिपुलेट, जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं, नहीं उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं। फॉर्मूला, फोर्थ है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वेशन यूज टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन इन एक्सेल, एक इक्वेशन जिससे हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, इन्वॉल्विंग, जिसके इन्वॉल्विंग हो सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, रेफरेंस टू सेल हो सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन क्या है? एक बिल्ड इन ऑपरेशन है और कैलकुलेशन है इन एक्सेल दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क, मतलब बहुत अलग अलग डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन दिए गए हैं एक्सेल के अंदर, जिनको हम परफॉर्म करके अपने काम निकाल सकते हैं। सच एज मैथमेटिकल फंक्शन हो सकते हैं, वो टेक्स्ट मैनिपुलेशन हो सकते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस हो सकते हैं। ये सारे फंक्शन हैं जो बिल्ट इन है एक्सेल के अंदर, जिनको हम यूज करके अपने काम करते हैं। तो फंक्शन के बारे में ये है। चार्ट क्या होता है? चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डेटा इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर इजी विजुअलाइजेशन एंड एनालाइज ऑफ डेटा। मतलब एक विजुअलाइजेशन देता है चार्ट, मतलब आपके डेटा का, भाई इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का है, ये तो नंबर वैल्यूज हो गई। अब वही आपको चार्ट से दिख जाए, भाई इसमें इतने, इसमें एक लुक में पता लगे सबसे ज्यादा किसमें है ना, एक लुक में पता चल जाएगा सबसे ज्यादा किसमें है। वही क्या है, वहां पे पढ़ना पड़ेगा किसमें कितने आए, किसमें कितने आए, किसमें कितने आए, फिर आप बताओगे इसमें ज्यादा है ना। तो विजुअलाइजेशन क्या करता है? इजी करता है और अच्छी दिखाता है, विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है आपके डेटा का। वहां न्यूमेरिकल था, अब ग्राफिकल हो जाएगा। डेटा क्या है? डेटा वैलिडेशन क्या होता है? ये पूरा टर्म है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या है? ए फीचर इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर द सेटिंग ऑफ रूल्स टू वैलिडेट एंटर्स इनटू सेल सच एज न्यूमेरिक टेक्स्ट और डेट फॉर्मेट्स। मतलब डेटा का वैलिडेशन करना कि ये डेटा जो एंटर हो रहा है इसमें किस तरह का डेटा है। आपने वैलिडेशंस लगा दिए कि भाई इसमें सिर्फ नंबर ही एंटर होंगे, टेक्स्ट एंटर नहीं होगा, तो उसमें टेक्स्ट एंटर नहीं होगा, फिर वहाँ पे नंबर ही एंटर होंगे। आपने वैलिडेशन लगा दिया कि इसमें 10 ही डिजिट एंटर होंगी, तो वहाँ पे 10 ही डिजिट एंटर होंगी, फिर उस 11वीं एंटर नहीं होगी। जैसे कि एक फील्ड है, कॉलम है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर के 10 नंबर का ही चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे वो 10 नंबर आपने एंटर कर वैलिडेशन लगा दिया, तो वैलिडेशन क्या हो गया? भैया अब 10 नंबर ही एंटर होंगे, उससे ज़्यादा एंटर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये होता है हमारा डेटा वैलिडेशन। ओके, चलिए अगला है शॉर्ट। शॉर्ट में क्या करते हैं? ए फीचर इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर अरेंजिंग डेटा इन वर्कशीट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया सच एज अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। मैंने बताया था शॉर्ट मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, मतलब ए से जेड पे इस तरफ लेके जाना या फिर जेड से ए की तरफ लेके जाना, है ना, इस तरीके से। ये हमारे नंबर पे भी अलाउ होता है, यानी नंबर से हमारे लिखे हुए, तो उन नंबर्स को भी असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे ले जा सकते हो पूरे पूरे डेटा को। फिल्टर क्या करता है? फिल्टर क्या करता है? ए फीचर इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर डिस्प्लेइंग ए सबसेट ऑफ डेटा इन ए वर्कशीट बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन और क्राइटेरिया। मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन और क्राइटेरिया पे आपके डेटा को सबसेट करके दिखाना, मतलब एक विजुअलाइजेशन ही है, वो भी आपके डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, किस चीज़ में क्या देखनी है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक कॉलेज है, कॉलेज में एक कॉलेज की एक शीट है जिसमें आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके हो सकता है कोर्स अलग हो, कोई बीसीए में है, कोई एमसीए में है, कोई एमबीए में है, ठीक है। इस तरीके से आपने पूरी डेट एक ही एक्सेल में पूरा डेटा एंटर हो रहा है, डट डट डट, पूरा एडमिशन फॉर्म का डेटा एंटर हो रहा है एक ही शीट में। अब हमने देखना है भाई बीएससी में कितने स्टूडेंट हैं, आपने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगा दिया बीएससी से, क्लिक कर दिया बीएससी। अब जितने डेटा फिल्टर होंगे सारे के सारे वो स्टूडेंट होंगे फिल्टर किसके? बीएससी के। तो इस तरीके से सबसेट ऑफ डेटा, डेटा का सबसेट, पूरे डेटा का एक कुछ डेटा, उसको फिल्टर कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन और क्राइटेरिया पे। पाइवेट टेबल क्या है? पाइवेट टेबल इसका भी एक एडवांस फीचर है हमारे फिल्टर का, है ना। ए पावरफुल डेटा एनालाइज, a powerful data analysis tool in Excel that allow for summarizing, analyzing and presenting data into tabular format with a dynamic filtering and aggregation option। मतलब आपको मैंने क्या किया, देखो पाइवेट टेबल बना दी, ऐसी पाइवेट टेबल जिसमें आपको फिल्टर्स के जो फिल्टर लगाने थे उनके बटन्स दे दिए। अब बटन पे क्लिक करोगे पूरा डेटा फिल्टर, बटन पे क्लिक करोगे पूरा डेटा फिल्टर, बीएससी, एमएससी, बीसीए, बीटेक, इस तरीके से बटन्स दे दिए, उन बटन्स पे फिल्टर करोगे आपका डेटा सामने आ जाएगा। तो ये पाइवेट टेबल का काम है,
ये पाइवेट टेबल का काम है। पाइवेट टेबल और भी एक एडवांस फीचर है फिल्ट्रेशन का, डेटा प्रेजेंटेशन का, समराइजिंग करने का, एनालाइजिंग करने का। ठीक है, एक अच्छा फीचर है पाइवेट टेबल बनाना सीखना, थोड़ा सा गूगल करना, और ना भी समझाए तो फिर मुझे बताना। ठीक है, फिर हम उसके लिए वीडियो बना देंगे अलग से। बहुत अच्छा है, बहुत जगह पूछा जाता है पाइवेट टेबल आती है बनानी, नहीं आती। अगर एक्सेल हुए बेस पे जॉब करना चाहते हो, बहुत जगह, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंपनी जहाँ सिर्फ एक्सेल के बेस पे जॉब लग जाती है। एक्सेल अपने आप में एक महान सॉफ्टवेयर है, और एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ब्रॉड सॉफ्टवेयर है, और बहुत अच्छे अच्छे बहुत एडवांस फीचर्स हैं इसके अंदर। A feature in Excel that allow for applying formatting to cell based on specific conditions such as color coding data based on the cell value. Conditional formatting मैंने आपको बताया था क्या होती है कल के लेक्चर में, यानी कि कल हमने जो फर्स्ट लेक्चर किया था इसका एक्सेल का, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। ठीक है, किसी कलर कोडिंग से डेटा को फिल्टर करना, या फिर इसमें कितने डुप्लीकेट वैल्यूज हैं ये फिल्टर करना, रिमूव नहीं सिर्फ फिल्टर करना। ठीक है, या इससे बड़ी आपने एक रेंज डाली कि इससे बड़े मार्क्स, जैसे कि आपने डाला कि भाई मुझे फिल्टर करना है स्टूडेंट के मार्क्स हैं, आउट ऑफ 100 ही होते हैं, अब आपने फिल्टर करना है कि 90 से ज़्यादा किसके मार्क्स हैं, तो उस पर कलर्ड हो जाए, एक पर्टिकुलर कोई आपने साइन डाल दिया, ये वाला कलर हो जाए जिससे 90 से ज़्यादा फिल्टर है। ठीक है, या 75 से ज़्यादा किसके मार्क्स हैं वो फिल्टर हो जाए। तो इस तरीके से डेटा आपका फिल्टर नहीं मतलब आपका सिर्फ कलरडाइज हो जाएगा, कलर कोडिंग्स हो जाएंगी उस पर, और उससे पता लग जाएगा अच्छा जिनके मार्क्स हैं आपके ज़्यादा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, एक कंडीशन लगाओ और फॉर्मेट करो डेटा को अपने अकॉर्डिंग। डेटा एनालाइज टूल्स, डेटा एनालाइज टूल क्या है? बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन टूल है एक्सेल में सच एज सॉल्वर, गोल, सीक एंड डेटा टेबल्स दैट अलाउ फॉर परफॉर्मिंग एडवांस डेटा एनालाइज एंड मॉडलिंग। मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या है हमारे डेटा को एनालाइज और देखने के लिए, फिल्टर करने के लिए, इसी के लिए चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, डेटा कंसोलिडेशन क्या है? डेटा कंसोलिडेशन होता है बेसिकली एक या एक से अधिक दो वर्कबुक हैं, दो वर्कशीट हैं, उनको कंबाइन करके डेटा का एनालाइज करना। ठीक है, अ फीचर इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट और वर्कबुक इनटू ए सिंगल वर्कशीट फॉर एनालाइज। मतलब मल्टीपल वर्कबुक्स हैं, उनको एक सिंगल वर्कबुक में कंसोलिडेट मतलब डेटा को कंबाइन करना, ये डेटा कंसोलिडेशन है। ठीक है, फ्री स्पेंस क्या होता है? फ्री स्पेंस होता है कि जैसे कि आपको देखना है कि भाई देखो, जैसे ऊपर सबसे पहले आप एक चीज बनाते हो कभी रजिस्टर में, जैसे कि आपको रिसेप्शन पे कोई एंट्री रजिस्टर बनता है, आपने देखा होगा पहले क्या, नाम, विजिट, कहाँ मिलने जाना है, किससे मिलना है, इन टाइम, आउट टाइम, सिग्नेचर, एक तरह की हेडिंग होती है ऊपर, है ना, एक हेडिंग होती है। उस हेडिंग को हमने क्या है, जैसे कि आप एक्सेल में भी आप वही काम करो, सेम चीज़ें आप एक्सेल में चलाओ, तो आपने पूरे पीछे हेडिंग डाल ली, ऊपर पेज पे हेडिंग्स डाल दी। अब हेडिंग्स में आपने डाल दिए नेम क्या है, ठीक है, मोबाइल नंबर बताइए, फिर आपका इन टाइम, आउट टाइम, सिग्नेचर, फोटो, ठीक है, और किससे मिलना है ये एटसेट्रा। ये आप एंट्री कर रहे हो, नीचे एंट्री हो रही है, ऊपर आपने हेडिंग डाल दी। अब जब स्क्रॉल करोगे तो देखोगे ऊपर वाली रो ऊपर चली जाएगी, है ना, ऊपर वाली रो तो ऊपर चली जाएगी। अब आपको ये नहीं दिखेगा कि भैया कहाँ पे मोबाइल नंबर, कौन सा कॉलम मोबाइल नंबर का है। हालांकि प्रीवियस डेटा से दिख जाएगा कि डेटा पहला क्या था उससे दिख जाएगा, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि वो रो दिखती रहे, तो उस रो को मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करके फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज से क्या होगा कि अब जब आप स्क्रॉल करोगे तो वो रो फिक्स हो रहेगी, वो रो ऊपर स्क्रॉल नहीं होगी। सिमिलरली ये काम हम रोज के लिए और कॉलम के लिए कर सकते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट, जिसको भी आप चाहते हो, है ना। तो ये हमारा काम है फ्रीज का। नेम रेंज से क्या है कि पर्टिकुलर एक रेंज में आपने एक कॉलम्स को या सेल को नेम दे दिया। ए फीचर इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर असाइनिंग ए नेम टू ए रेंज ऑफ सेल्स, एक रेंज ऑफ सेल्स को नेम असाइन करती है विच कैन बी यूज्ड एज ए रेफरेंस इन अ फॉर्मूला फॉर इजियर डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन में इजियर हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है? टू टाइप ऑफ सेल रेफरेंस यूज्ड इन एक्सेल फॉर्मूलाज। ठीक है, वेयर एब्सोल्यूट रेफरेंस डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, एब्सोल्यूट रेफरेंस में डेटा कॉपी करने पे चेंज नहीं होता है और फिल्ड है ना, while relative reference change based on the position of the copied और filled the cell जबकि उसमें रिलेटिव सेल्स में डेटा चेंज हो जाता है। ठीक, डेटा टेबल्स क्या है? ए फीचर इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर परफॉर्मिंग सेंसिटिविटी एनालाइज बाय द क्रिएटिंग ए टेबल ऑफ पॉसिबल इनपुट वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट बेस्ड वैल्यू ऑन फॉर्मूला फंक्शन।
मतलब डेटा टेबल्स बनानी है, एक ऐसी डेटा टेबल जिसमें आपको क्या है, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट दिखाना है और उसको फंक्शनलिटी इस तरीके से बनाना है। तो ये डेटा टेबल्स में हम कर सकते हैं इस तरीके का काम। गोल सीक में क्या है कि आपको डेटा कैसा लेना है। ए टूल इन एक्सेल डेटा अलाउ फॉर फाइंडिंग इनपुट वैल्यू नीडेड टू अचीव स्पेसिफिक आउटपुट वैल्यू फॉर फॉर्मूला फंक्शन। मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू लेना जिससे कि जिसके थ्रू आप एक आउटपुट दे सको अच्छा सा। ठीक है, तो ये गोल सीक में होता है ऐसा काम। मतलब एक तरीके के फॉर्म्स में ये हम करते हैं ना काम कि भैया आपको एक टिकट भी प्रिंट करनी है, आपको एक मतलब चीज़ें प्रिंट करके देनी है। ठीक है, तो आपने पहले अपने अकॉर्डिंग डेटा लिया और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट्स दे दिए उसके। ठीक है, जैसे आपने लिया डेट इनपुट में कि नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, तो एंटर योर नेम में आ गया भैया रवि। फिर हमने दे दिया आउटपुट, क्या दे दिया, योर नेम इज रवि। तो इनपुट वैल्यू आपके अकॉर्डिंग हो गई, आउटपुट भी आपके अकॉर्डिंग हो गई। इस तरीके से गोल सीक में हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला है सॉल्वर 19। सॉल्वर, सॉल्वर में क्या है, एन एडवांस टूल इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय एडजस्टिंग मल्टीपल वेरिएबल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्स्टेंट और ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है मल्टीपल, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग, मतलब एक सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करने के काम आता है, जो कि हमारी वेरिएबल और स्पेसिफिक कांस्टेंट या ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक, मैक्रोस, मैक्रो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, रिकॉर्डिंग, स्टेप्स को रिकॉर्ड करने के काम आता है। मल्टीपल स्टेप्स को आप रिकॉर्ड कर लो, उनको आप रन कर लो दोबारा दोबारा, ताकि आपको दोबारा वो काम ना करना पड़े। मतलब एक ऐसा टास्क, एक ऐसी जॉब जो आप बार बार रिपीटेडली करते हो, उसको आप क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके उसको रख लो और फिर जब नेक्स्ट टाइम जाए तो उसको रन कर दो। तो ये क्या करता है मैक्रो, आपकी आपके परफॉर्म, आपके जो टास्क हैं, जो भी आप कर रहे हो एक्टिविटी, उनको रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि अगर आप चाहते हो कि वो दोबारा रिकॉल हो चीज़ें तो रिकॉल हो जाएंगी। कंडीशन, कंडीशनल फंक्शन, कंडीशनल फंक्शन क्या है, एक्सेल फंक्शन सच एज इफ एंड और काउंट इफ दैट अलाउ फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन। ये कंडीशनल फंक्शन होते हैं। तो कंडीशनल फंक्शन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारे कंडीशनल फंक्शन है। लुकअप फंक्शन कौन से होते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। बहुत नाम सुना होगा इन दोनों चीज़ों का आपने। वी लुकअप ज़्यादातर एग्जाम, मतलब ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं, भैया वी लुकअप आता है, हाँ सर आता है, लगा के दिखाओ, फिर गोली। मतलब वहीं पे हालत ख़राब हो जाती है। मतलब दो टेबल्स हैं, एक टेबल है और एक टेबल में से हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है बेस्ड ऑन द सम डेटा। ठीक है, जैसे बेस्ड ऑन सम डेटा हमें वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, तो वो करने के लिए हमें चाहिए क्या, वी लुकअप और एच लुकअप। तो वी लुकअप और एच लुकअप वहाँ काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर दूं, जैसे कि एक टेबल है, मानो स्टूडेंट टेबल है, जहाँ पे स्टूडेंट के नंबर, नाम, ठीक है, नंबर, नाम, एड्रेस, या फिर नंबर, नाम, एड्रेस, क्लास, ठीक है, ये चीज़ें हैं, एंटर्ड हैं। मतलब 8-10 फील्ड हैं जो एंटर्ड हैं एक टेबल के अंदर। अब आप मेरे पास कोई आया 10 नाम लेके, या नाम नहीं, देखो वहाँ पे यूनिक चीज़ क्या है, एड्रेस सेम हो सकता है स्टूडेंट का, नाम सेम हो सकता है, फादर नेम सेम हो सकता है, मदर नेम सेम हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें सेम मैच कर सकते हैं, बिल्कुल मैच कर सकती हैं, है ना। अगर आपके पास डेटा है 500 यूज़र का या 5000 यूज़र का, अब मेरे पास कोई 10 लोग 10 नंबर लेके आया कि मुझे 10 नंबर के, या इन 50 नंबर हैं, ये 50 नंबर हैं, इन 50 नंबरों का स्टूडेंट का नाम और इनका मोबाइल नंबर, इनका एड्रेस दे दो मुझे, इनका नाम और एड्रेस चाहिए बेस्ड ऑन मोबाइल नंबर। तो हम क्या करेंगे, तो हमारी प्राइमरी की क्या हो गई, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर लेंगे पूरी टेबल के अंदर। अब देखो एक नंबर होता तो मैं डायरेक्टली सर्च कर लेता, फाइंड नंबर डालता और सर्च कर लेता, बता देता। अगर ऐसे 50 नंबर है, सबके साथ मैं यही चीज़ अप्लाई करूंगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ वी लुकअप। ठीक है, तो वी मतलब वर्टिकली अगर डेटा को आपको लुकअप करना है, ढूंढना है, तो वी लुकअप। हॉरिजॉन्टली अगर डेटा लुकअप करना है, देखना है, तो एच लुकअप। ठीक है, बस ये यार दोनों में ये अंतर है। स्टैटिकल फंक्शंस होते हैं, एवरेज, सम, मिन, मैक्स। ठीक है, ये हमारे स्टैटिकल फंक्शंस हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बता रहे हैं जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं या करते हैं हम लोग, हैं स्टैटिकल फंक्शंस।
टेक्स्ट फंक्शंस हैं, टेक्स्ट फंक्शन में जैसे कि कॉनकैटिव, कॉनकैटिनेट, लेफ्ट, राइट और मिड, ये हमारे कॉनकैटिनेट फंक्शन मतलब टेक्स्ट के फंक्शन हैं जो टेक्स्ट बेस्ड टेक्स्ट को मैनिपुलेशन करने के काम आते हैं, मैनिपुलेट। डेट एंड टाइम फंक्शंस में देखेंगे तो डेट, टाइम, नाउ, ईयर, ठीक है, और मंथ, डेट, आवर, मिनट्स, सेकंड्स, ये सब हमारे हमारे डेट टाइम, डेट एंड टाइम के फंक्शन है। जैसा कि इक्वल नाउ करोगे आपकी डेट आ जाएगी, इक्वल नाउ ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, आज की डेट आ जाएगी। इस तरीके से फंक्शन काम करते हैं। ये क्या है, फ्री डिफाइंड फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है इन एक्सेल, ठीक। फाइनेंशियल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं जैसे कि पीएमटी है, पीवी है, एफवी है, रेट है, पिनवी है, तो ये सब क्या है हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में अकाउंट्स वगैरह में काम आते हैं। वहाँ पे आपका डेटा है, उनको डेटा पे ये फंक्शंस लगा के वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक। मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए, मैथमेटिकल फंक्शन जैसे कि सम करना, प्रोडक्ट करना, पावर, किसी की पावर निकालना, यानी कि 10⁹ कितना होगा, ये चीज़ें निकालना, या फिर 2⁸ कितना होगा ये निकालना है एक्सेल के अंदर, तो हम पावर फीचर यूज़ कर लेते हैं। प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं। SQRT क्या है, स्क्वायर रूट, अगर आपको किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, राउंड ऑफ करना है किसी को, जैसे कि 10.7 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ये चीज़ करनी है तो राउंड फंक्शन, इस तरीके से मैथमेटिकल फंक्शंस हम लगा सकते हैं। अगला आता है लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, इफ एंड और नॉट ट्रू, ये हमारे लॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है। कंडीशनल फंक्शन में भी इफ आता है, लॉजिकल में भी है, यहाँ पे अलग है वहाँ पे अलग है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। एंड और समझते हैं ना, ठीक है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, ये सब गेट पढ़े होंगे, या नंबर सिस्टम में हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएंगे कंडीशनल या लॉजिकल फंक्शंस, लॉजिकल ऑपरेशंस। एरर हैंडलिंग फंक्शन, एरर हैंडलिंग फंक्शन है एक्सेल फंक्शन जैसा इज एरर और इफ एरर, ठीक है। दो फंक्शन है जो हमारे काम करते हैं डेटा को क्या दैट, और एक एन है दैट अलाउ फॉर हैंडलिंग आइडेंटिफाइंग एरर फॉर्मूला एज ए फंक्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉर्मूले में क्या एरर है, क्या गलती कर रहे हो तुम, वो सब ढूंढने के लिए हम ये फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एरे फंक्शन, एक एरे फंक्शन होता है एक्सेल फंक्शन सच एज ट्रांसपोज करना, डेटा को ट्रांसपोज, जैसे कि अगर रो है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। ओके, ट्रांसपोज करना, मल्टीपल इंडेक्स, ये हमारे क्या है, हमारे ये है हमारे फंक्शन, कौन से भैया, एरे फंक्शन है, मैच करना है। फिर दैट अलाउ फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन एरर एरे ऑफ डेटा विच आर सेट ऑफ वैल्यूज अरेंज इन ए रो एंड कॉलम, सेट ऑफ वैल्यूज जो अरेंज है रो में या फिर कॉलम में, उन पर अप्लाई करना, अरेंज करना। डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डेटा को इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना, मतलब जैसे कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको डेटा को एक्सपोर्ट करना है। नॉर्मली फाइल मैंने एक्सटेंशन बताई थी क्या होती है, XLS, XS, XLS पुरानी होती थी XLS, है ना, और नहीं होती है .XLXS, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारे क्या है, एक्सटेंशन है। तो इन एक्सटेंशन तो बाय डिफॉल्ट सेव होती है। आपको ये कहता है कि नहीं यार मुझे CSV में दे दो डेटा, तो CSV में दे देंगे भाई, या कहता है कोई टेक्स्ट में दे दो, टेक्स्ट में दे देंगे, XML में दे देंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ अदर फॉर्मेट में हम डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी अदर फॉर्मेट में डेटा है और उसको आप एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट भी कर सकते हो। टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है इन टेबुलर फॉर्म तो वो भी कर सकते हैं, है ना। अब देखो प्रिंटिंग एंड पेज सेटअप, प्रिंटिंग एंड पेज सेटअप में क्या है, एक्सेल के फीचर जो क्या करते हैं हमारे, प्रिंटिंग सेटअप करते हैं, पेज सेटअप करते हैं, लेआउट्स, प्रिंटिंग ऑप्शन, हेडर, फुटर्स एंड वर्कशीट। एक्सेल टेबल्स क्या है, ए फीचर इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर फॉर्मेटिंग एंड मैनेजिंग data as a table with automation, sorting, filtering and formatting option, ठीक। डेटा एनालाइज एड ऑन एड-इन्स, डेटा एनालाइज एड-इन्स में क्या है, ऑप्शनल एड-इन्स इन एक्सेल सच एज एनालाइज टूल पैक, सॉल्वर एड-इन एंड दैट प्रोवाइड एडवांस डेटा एनालाइज एंड मॉडलिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। डेटा एड-इन्स में क्या होता है, अलग से एड-इन फंक्शन ऐड कर लेते हैं जिससे हमारे और एडवांस फीचर्स यूज कर सकें, ठीक। अगला 35 कस्टम फॉर्मेटिंग,
अपने अकॉर्डिंग कोई कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है आपको डेटा के ऊपर, ए फीचर इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर कस्टम फॉर्मेटिंग दैट नंबर फॉर्मेट फॉन्ट कलर एंड सेल स्टाइल टू सेल एंड डेटा। इस तरीके से डेटा वैलिडेशन क्या है आपको बता दिया ये भी पहले ही किस तरीके से पहले आ चुका है, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। ये फीचर दैट एक्सेल सेटिंग अप टू रूल दैट वैलिडेट द एंटर डेटा, जो एंटर कर रहे हो डेटा उसको वैलिडेट करना कि नंबर है या टेक्स्ट है या फिर डेट फॉर्मेट्स है, उस तरीके से। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी में एक्सेल फीचर दैट आर फॉर प्रोटेक्टिंग सिक्योरिंग वर्कशीट, मतलब आपके प्रोटेक्ट करना शीट को, वर्कशीट को या वर्कबुक को विद द पासवर्ड, परमिशन सेट करना एंड इंक्रिप्शन करना, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू मॉडिफाई द डेटा ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ डेटा, डेटा के मॉडिफिकेशंस को रोकने के लिए सिर्फ रीडेबिलिटी देनी है हमें, भैया रीड कर ले, एडिटिंग कुछ नहीं होगी, ठीक है, वो सब चीज़। कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग, कोलेबोरेट करना, मल्टीपल वर्कबुक्स को एक कंबाइन करना और शेयर करना दूसरे लोगों को, वन ड्राइव को या अदर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। एक्सेल ऑनलाइन क्या है, मतलब एक ऑनलाइन एक्सेल है जो वेब बेस्ड वर्जन है एक्सेल का, जो अलाउ करता है क्रिएटिंग एडिटिंग कोलेबोरेशन इन एक्सेल यूजिंग ए वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर के थ्रू। कस्टम व्यू क्या है, कस्टम व्यू जिसका एग्जांपल अगर माने तो हम गूगल शीट, गूगल शीट भी क्या है, एक एक्सेल ऑनलाइन ही है एक तरीके से, जिससे आप क्या है बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं उस शीट पे। ए फीचर इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर सेविंग एंड अप्लाइंग custom view of worksheet, custom view of worksheet with a specific setting such as zoom, label, hidden rows, columns and filter setting, ठीक है। जिससे क्या है एक फीचर है एक्सेल में जो अलाउ करती है सेविंग एंड अप्लाइंग कस्टम व्यू, कस्टम व्यूज, जो व्यू मैंने बताया था नीचे क्या होता है, ये हमारा प्रिंट व्यू या नॉर्मल व्यू या पेज ब्रेकअप व्यू, ये इस तरीके के। डेटा एनालाइज टूल्स, डेटा को एनालाइज करने के लिए पाइवेट चार्ट, पाइवेट चार्ट क्या है, पाइवेट टेबल से जो चार्ट बनता है वो पाइवेट चार्ट कहलाता है। ए टाइप ऑफ चार्ट इन एक्सेल दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ए पाइवेट टेबल, जो पाइवेट टेबल से बनता है फॉर विजुअलाइजेशन इन डेटा डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। अब चार्ट बन जाएगा, अब आप डिफरेंट डिफरेंट टैब्स पे चेंज करोगे पूरा चार्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। डेटा स्लाइसर, अगला है डेटा स्लाइसर। डेटा स्लाइसर क्या है, ये भी एक फिल्टर का एक फीचर है। ए फीचर इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर फिल्टरिंग डेटा इन पाइवेट टेबल, पाइवेट टेबल में डेटा को फिल्टर करने का काम करता है। पाइवेट चार्ट बाय सिलेक्टिंग वैल्यू फ्रॉम विजुअलाइज फिल्टर इंटरफेस, मतलब विजुअलाइज किया गया जो विजुअलाइज फीचर है इंटरफेसेस है उनको हमने फिल्टर कर दिया और बोल दिया अब डेटा क्या स्लाइस हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। पावर क्वेरी, ए पावरफुल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सट्रैक्शन tool in Excel that allow for cleaning, shaping and merging data from various sources for analyze, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल ही समझ में आ रही होगी। पावर पाइवेट, पावर पाइवेट क्या है, ए डेटा मॉडलिंग एंड डेटा एनालाइजिंग एड-इन्स इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटा मॉडल्स विद लार्ज डेटा सेट्स, रिलेशनशिप एंड कैलकुलेट डेटा कॉलम्स एंड टेबल्स, ठीक। अगला पावर व्यू, पावर व्यू क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल इन एक्सेल दैट अलाउ फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव एंड डायनामिक डैशबोर्ड, डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन सच एज चार्ट, चार्ट्स के रूप में। ये क्या है, एड-इन्स हैं, एड-इन्स हैं जो अलग से ऐड करके आप डेटा को विजुअलाइजेशन दे सकते हो, एक अलग एक लुक एंड फील बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द एक्सेल। एक्सेल में जो चीज़ें आजकल चल रही हैं पूछी जा रही हैं, बातें होती हैं जिनकी, उसके बारे में। अब हम कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं भैया, फंक्शन क्या क्या फंक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। चलिए, जैसे कि पहला फंक्शन हमने माना सम, सम क्या है, सम करना, मतलब एक नंबर ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स हैं उनका ऐड करना, समेशन करना, ठीक है। एवरेज मतलब उन सभी नंबर का एक एवरेज निकालना, एवरेज फंक्शन का काम करता है। मैक्स मतलब रिटर्न द हाईएस्ट नंबर इन द नंबर रेंज ऑफ नंबर्स, मतलब बहुत सारे नंबर है उसमें आपने सब में से सिलेक्ट करके आपने बोला मैक्स कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो वो बता देगा। मिन मतलब सबसे छोटा कौन है, लोएस्ट नंबर कौन सा है। काउंट, काउंट क्या करेगा, काउंट करके देगा उन नंबर्स को। काउंट द नंबर ऑफ ए सेल इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर्स, ठीक है, कितने नंबर्स हैं उनको काउंट कर देगा। इफ परफॉर्म ए कंडीशनल टेस्ट एंड रिटर्न ए वैल्यू बेस्ड ऑन द रिजल्ट, ठीक है। वी लुक अप, सर्च फॉर ए वैल्यू इन फर्स्ट कॉलम ऑफ ए रेंज and return value in the same row
फॉर ए स्पेसिफिक कॉलम। एच लुकअप ये क्या करता है, लुकअप करता है वैल्यू इन कॉलम्स नहीं रोज, मतलब कॉलम में फॉर ए स्पेसिफिक रो के लिए, है ना। इंडेक्स, इंडेक्स क्या कर रहा है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए सेल इन ए स्पेसिफिक रो एंड कॉलम ऑफ ए रेंज, ठीक है। मैच, मैच क्या करता है, सर्च फॉर ए वैल्यू इन ए रेंज एंड रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वैल्यू विद इन द रेंज। कॉन्केटिनेट क्या करता है, टू ज्वाइन और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग टुगेदर, मतलब एक या एक से अधिक स्ट्रिंग्स को आपस में अगर आपको जोड़ना है तो कॉन्केटिनेट करेंगे। लेफ्ट फंक्शन, रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, टेक्स्ट स्ट्रिंग में से सबसे लेफ्ट का कैरेक्टर को हमें रिटर्न करना देता है। राइट क्या करता है, राइट वाले कैरेक्टर को रिटर्न करता है। मिड क्या करता है, मिड वाले कैरेक्टर को रिटर्न करता है। लेन क्या करता है, लेंथ ऑफ कैरेक्टर बताता है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसमें। ट्रिम क्या करता है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, अगर टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो ट्रिम कर दो, उससे हमारे एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो जाते हैं। अपर क्या करता है, पूरे टेक्स्ट को, पूरे के पूरे टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जस्ट लाइक मैंने लिखा एप्पल, ठीक है, इस तरीके से ये क्या कर देगा, APPLE, ये बना देगा। लोअर केस क्या कर रहा है, लोअर केस मतलब इसको लोअर में कर देगा, यानी कि यही अगर ये आपने एप्पल ऐसे लिखा है तो ये क्या कर देगा, ऐसे कर देगा, है ना, ये ऐसे कर देगा। प्रॉपर क्या है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब पहले लेटर के, मतलब प्रॉपर पूरे सेंटेंस में, पूरी स्ट्रिंग में कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहले वर्ड का मतलब पहले वर्ड का ईच लेटर, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। टेक्स्ट क्या, कन्वर्ट ए वैल्यू टू टेक्स्ट विद ए स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक। डेट क्या कर देगा, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ ए डेट, डेट की सीरियल नंबर रिटर्न कर देगा। टाइम क्या करेगा, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ ए टाइम। नाउ रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम, डेट करंट डेट एंड। फंक्शन कैसे चलते हैं, एक टेक्स्ट बता दे, देखो इक्वल लगाएंगे, नाउ लिखेंगे सेल के अंदर और इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर करेंगे, ये हमारी फॉर्मेटिंग है किसी भी फंक्शन को रन करने की। ये क्या सिंटैक्स है, आप कह सकते हो सिंटैक्स, ये किसी भी फंक्शन को रन करने का सिंटैक्स है, इस तरीके से रन होते हैं फंक्शन, ठीक है। मंथ में क्या करता है, वो मंथ दे देता है, डेट्स, है ना। डे क्या करता है, डे फ्रॉम ए डेट, डे दे देगा। आर क्या करेगा, रिटर्न द आर फ्रॉम ए टाइम, मतलब करंट टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे ये सारे फंक्शन जो भी हमारे सिस्टम में करंट टाइम हो रहा। मिनट क्या करेगा, मिनट रिटर्न कर देगा। सेकंड क्या करेगा, सेकंड को रिटर्न कर देगा। पीएमटी क्या करेगा, कैलकुलेट द पीरियोडिक पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन ए स्टेटमेंट पेमेंट एंड कंसिस्टेंट इंटरेस्ट रेट। ये अब सारे फंक्शन आगे वो वाले जो हमारे फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। पीवी, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लोन। एफवी, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और लोन, ठीक है। रेट, रेट क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और लोन, ठीक। एनपीवी, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ ए कैश फ्लो, ठीक। सम एफ क्या, एड्स अप नंबर इन ए रेंज दैट मीट ए स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। काउंट एफ क्या, काउंट द नंबर ऑफ ए सेल इन ए रेंज दैट मीट ए स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब कंडीशन के साथ काउंट करेगा। सम क्या, सम भी एक कंडीशन के साथ सम करेगा। एवरेज, एवरेज फंक्शन, एवरेज इफ क्या कर रहा है, एवरेज निकालेगा विद ए सर्टेन कंडीशन, एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। सम इफ्स क्या, एड्स अप नंबर इन ए रेंज दैट मीट मल्टीपल स्पेसिफिक कंडीशन। काउंट इफ हो गया, एवरेज इफ हो गया। एवरेज इफ्स है, इफ्स मतलब काउंट इफ्स है और एवरेज इफ्स है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए हमारे जो हमारे काम आते हैं अलग अलग कंडीशंस फॉलो करने के लिए, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, बेस्ड अपॉन योर डेटा। डेटा पे बेस्ड करेगा कैसा फंक्शन कब काम आना है कब नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे हो गए जनरल टर्म्स, टर्मिनोलॉजी हमारी जितनी भी थी, ठीक है, टर्म्स हो गई। अब बात करते हैं शॉर्टकट कीज की, ठीक। शॉर्टकट कीज, तो ये हमारी शॉर्टकट कीज हैं जो एक्सेल की हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप सारी लिख दी हैं यहाँ पे, आप लोग अच्छे से डिटेल में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर आप नोट डाउन कर लो कॉपी, अगर नोटबुक कोई बना रहे हो तो उसमें नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो, लिख लो, ताकि आपके लिए काम आएंगी, बहुत काम आएंगी, ठीक है, कहीं भी कभी भी।
और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। देखो कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं जो कॉमन होती हैं, और कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो एज पर द सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ चेंज हो गई होंगी, वो आप देख लेना, पढ़ लेना। और कुछ हैं जो एडिशनल हैं, यानी कि एडवांस शॉर्टकट कीज कह सकते हो आप इनको। ये एडवांस शॉर्टकट कीज हैं जिनसे हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अब ये जितनी भी शॉर्टकट कीज आपको मैं लिखाई हैं या दी हैं, इनको ना एक बार अप्लाई करके देखना दोस्तों, आपको तभी मजा आएगा, आपको तभी समझ में आएंगी ये सारी कीज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक हमारा पूरा एक्सेल खत्म होता है, और हम कल अब शुरुआत करेंगे किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की या एमसीक्यूज की। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, और कल इस चैप्टर को पूरे को अंत करेंगे, खत्म करेंगे एक्सेल को, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे पावर पॉइंट। ठीक है, तो एक्सेल में इतना ही था। अच्छे से यार देखो, पढ़ लेना, बहुत अच्छा है एक्सेल सॉफ्टवेयर, और वर्ड भी और पावर पॉइंट भी। तो एक बार देख लो, ओवरव्यू करो, मेरे साथ लेक्चर के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो। जितने फंक्शंस मैंने बताए उनको चला के देखो। आजकल एक्सेल के अंदर ऑलरेडी ना, जब आप फंक्शन लगाओगे तो वो बताएगा कि क्या करना है, वो बता देता है कि क्या करना है, अगली स्टेप क्या करनी है, अगली स्टेप क्या करनी है, वो हिंट देता है, या फिर वो टेक्स्ट लिख के देता है कि भाई अब ये करो। ठीक है, तो भाई आपने काम करना है, परफॉर्म करना है और आपको टेस्ट करना है। अगर आप ये फंक्शंस आप चला लोगे अपने से तो कभी नहीं भूलोगे फिर। ठीक है, और फिर भी दिक्कत आए तो रवि सर को याद करना डेफिनेटली। इनविक्टा पे आप लोग इस प्लेलिस्ट को, इस कोर्स को ग्रैब करने के लिए जल्दी से प्ले स्टोर से इनविक्टा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, और इस कोर्स को ग्रैब कर लो। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाएगा, डेफिनेटली ये कोर्स आपके काम आएगा। ठीक है, तो बिना देरी करे फटाफट से इनविक्टा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, इनविक्टा प्लस। ठीक है, प्लस लगाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात करेंगे और शुरू करेंगे एमसीक्यूज, यानी इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज। जितने भी सारे क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने रखे हैं, तो डेफिनेटली उनको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपके इनपुट्स भी चाहिए होंगे। ओके, बाय बाय।